हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी रॉड से, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस ओरेकल कार्ड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार रॉड रीडिंग देख रहे हैं तो ये रॉड्स येस और नो में ही जवाब देते हैं, और यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी ये कलेक्टिव है। सो कलेक्टिव बेसिस पर ही इनके आंसर्स को लीजिएगा। रॉड जब येस में जवाब देंगे तो इनवर्ड्स अंदर की तरफ टर्न होंगे, जब नो में जवाब होगा तो बाहर की तरफ टर्न होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सबसे पहले अपने मन में कुछ सवाल सोच लीजिए, देखते हैं मुझे कितने सवाल पिक होते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एंजल से परमिशन लेंगे कि क्या हम रॉड से अभी इस वक्त सवाल कर सकते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स, क्या अभी इस वक्त मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ सवाल आपसे कर सकती हूँ? क्या परमिशन है? ओके, थैंक यू। क्या आप हमें बताएंगे मेरे व्यूवर्स कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस डायरेक्शन से? थैंक यू। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल हैं उनमें से पहला सवाल, क्या मेरे व्यूवर्स अगर नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है और वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? क्या उन्हें वेट करना चाहिए? ओके, थैंक यू। क्या उन्हें कांटेक्ट रिसीव होगा उनके पर्सन से? मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे? थैंक यू। क्या विद इन 5 डेज मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे मेरे व्यूवर्स को जो नो कांटेक्ट में हैं? विद इन 5 डेज? नो। ओके। क्या विद इन 3 डेज मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे मेरे व्यूवर्स को? विद इन 3 डेज? ज़्यादातर लोगों को विद इन 3 डेज रिसीव नहीं होगा, विद इन 5 डेज भी रिसीव नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को क्या विद इन 7 डेज मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे? विद इन 7 डेज? ओके, नो। क्या विद इन 15 डेज मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे जो नो कांटेक्ट में है? ज़्यादातर लोगों को विद इन 15 डेज? यस। ओके, मतलब कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों को 15 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों को 3 दिन 5 दिन में भी रिसीव हो सकता है, बट कलेक्टिव है तो ज़्यादातर लोगों को 15 दिन का समय लग सकता है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं, विवाहित हैं और अपने स्पाउस को किसी थर्ड पार्टी में देख रहे हैं जिसकी वजह से विवाहित ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो क्या मेरे व्यूवर्स जो विवाहित हैं उनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी? क्या मैरिड लाइफ ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं? ओके, यस, बिल्कुल ठीक होगी। क्या मेरे व्यूवर्स की मैरिड लाइफ विद इन अ मंथ ठीक होने के चांसेस हैं? 1 महीने के अंदर? नहीं। ओके। क्या 2 महीने के अंदर मैरिड लाइफ में सुधार दिख रहा है? 2 महीने के अंदर? ओके, यस, मतलब आपको मैरिड लाइफ में सुधार में 2 महीने का समय लग सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 8840987101 नंबर है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो ये चाहते हैं कि उनके पार्टनर कांटेक्ट में तो है बट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्या उनके पर्सन स्टैंड ले पाएंगे? ज़्यादातर लोगों के नो। ओके, क्यों स्टैंड नहीं ले पाएंगे? क्या ट्रू लव करते हैं? क्या ट्रू लव करते हैं? जिसके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाएंगे वो ट्रू लव नहीं करते, इसलिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जिनके पर्सन ट्रू लव करते हैं क्या वो स्टैंड लेंगे? बिल्कुल लेंगे। देखिए, ट्रू लव का मतलब क्या है? ट्रू लव में इंसान रह ही नहीं सकता उस व्यक्ति के बिना, तो उसको स्टैंड लेना ही होगा, है ना।
तो अगर आपका पार्टनर ईजिली पीछे हट जा रही है या हट जा रहा है, मतलब उसने कभी आपको वो प्रायोरिटी दी ही नहीं या देना ही नहीं चाहते। ये बहुत सिंपल सा, बिल्कुल क्लियर, रॉड रीडिंग में कोई इफ़ बट नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, येस और नो। तो बहुत ही सटीक एनर्जीज होती हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्या 3D मैट्रिक्स में यूनियन होगा उनका। अगर वो हैं श्योर, अगर 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या उनका यूनियन होगा। जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनका यूनियन होता ही है और होगा ही। उनके जो सच्चा उनका डीएम होगा उसके साथ, या डीएफ होगी उसके साथ, उसका यूनियन डेस्टिन्ड होता है। वो आए ही इस बर्थ में हैं अपनी सोल को असेंड करके यूनाइट होने के लिए। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे पूछने थे। आप में से कितने लोगों के सवाल यहाँ पर पिक हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल। आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। 5 कार्ड एंजल्स। द गार्डन एंड द गार्डनर, यिन एंड यांग, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है कमिटमेंट। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपको बिल्कुल याद नहीं करते, उन्हें बिल्कुल आपकी फ़िक्र नहीं है। आपने ही इस रिश्ते में सब कुछ किया है, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं या करना ही नहीं चाहा। तो आपके पर्सन का मैसेज ये है कि मैं भी तुम्हें उतनी ही शिद्दत से याद करती हूँ या याद करता हूँ जितने कि तुम। मैं भी इस रिलेशनशिप में अपना 100% दे चुका हूँ और दूंगा या दूंगी। कोई इसमें इफ़ बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि इन्हें समझने में या इन्हें एक्सप्रेस करने में सही तरीका ना पता हो या ये समय लेते हों, लेकिन इनको भी आपके साथ कनेक्शन फील होता है। इन्हें भी ऐसा रियलाइजेशन होता है कि आपके बिना इनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 24/7 आपके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का यूनियन होना था, इस वजह से आप इस धरती पर मुलाकात किए हैं। जैसे होता है एक फेटेड मीटिंग होती है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड होता है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है आपके लिए कि अगर ये कभी कभी बहुत गुस्सा जाते हैं या गुस्सा जाती हैं, या ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड बिहेव करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं, या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कई बार हो जाता है, तो इन्हें जब रियलाइज़ होता है, जब इनका गुस्सा शांत होता है, तो ये खुद ही वापस आके सॉल्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, कभी वापस नहीं आएंगे या सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं। इनको रियलाइज़ होता है तो ये खुद वापस आते हैं या खुद वापस आती हैं। इवन ये सॉरी भी बोलते हैं। तो इनका मैसेज ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या गुस्से में बहुत कुछ बोल देना, ब्लॉक कर देना, हर्ट कर देना। आप रो रहे हैं, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आपको ऐसा लगा कि यार मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाई या खाना नहीं खाया, या मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं रो रो के अपना दिमाग ख़राब कर ली या कर लिया, बट उसको कोई मतलब नहीं है। उसने एक बार पीछे पलट के देखा भी नहीं कि मेरी क्या हालत है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, जिनको पता है कि उनके पीठ पीछे चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, बट स्टिल उनके अंदर इतना ईगो रहता है, या इतना आप कह लो कि उनके अंदर सब्र इतना ज़्यादा रहता है कि नहीं मैं तो रह लूँगा या रह लूँगी इतने दिन। कई बार वो महीनों महीनों तक वापस नहीं आते। तो ऐसे व्यक्ति जो भी हैं, जिसके भी पार्टनर हैं, उनका मैसेज ये है कि तुम्हें पता है कि मैं आऊँगा ज़रूर या आऊँगी ज़रूर, तो तुम इतना ड्रामा करते ही क्यों हो। तो ये हो सकता है आपको ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन भी बोलते हो, नौटंकी बोलते हो, या आपको ये बोलते हो कि यार तुमको हमेशा ही कुछ ना कुछ तुम्हारा लगा रहता है। तो आपको बुरा भी लगता हो या हो सकता है अच्छा लगता हो, बट यहाँ पर ये उनका मैसेज दिख रहा है। काफ़ी लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में वापस आ सकते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को कमिटमेंट भी देनी है, तो ये आपको कॉल करके, मैसेज करके कहीं मिलने को बुला सकते हैं और फिर आपको ये प्रपोज़ कर सकते हैं। ये सरप्राइज़ भी आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकता है। लेट्स चेक कि यहाँ जो भी एनर्जी आई है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर आई है। रॉड के हिसाब से तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर की एनर्जी है। यहाँ से
2 नंबर आया है तो आप इसे 2 वीक्स करीब ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 वीक्स, दैट इज़ 14 डेज। मिनिमम जो है 2 दिन के अंदर भी काफ़ी लोगों से ये एनर्जी या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। तो इस रीडिंग को देखने के बाद जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, अगर आपसे रेजोनेट करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।